हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको समानता के मूल अधिकार के बारे में बताया था। आज हम स्वतंत्रता दूसरे मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान का दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। स्वतंत्रता का मूल अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 शामिल हैं। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का वर्णन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में। तो अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को दी गई हैं। तो हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को दी गई हैं। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 19(1) के इसके द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को दी गई है। तो अनुच्छेद 19(1) के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19(1) एक लाइन में अगर हम कहें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात बोलने चालने का अधिकार। इसी अनुच्छेद 19(1) के तहत मीडिया की स्वतंत्रता, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सूचना का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, तमाम जो न्यूज चैनल चल रहे हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया रात दिन अपना काम कर रहे हैं। ये स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत लोगों को प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 19(1) में 1 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात बोलने चालने की आजादी, अर्थात सूचना का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अनुच्छेद 19(1) के में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही मीडिया की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही मीडिया की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के बारे में बात की। अनुच्छेद 19(1) के द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को दी गई है। अर्थात बोलने चालने की आजादी, सूचना का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार और सबसे प्रमुख बात मीडिया की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत
भारतीय नागरिकों को दी गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया दोनों शामिल हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 19(1) के बारे में। तो अनुच्छेद 19(1) अनुच्छेद 19(1) है शांतिपूर्ण एवं अशस्त्र विहीन सम्मेलन या सभा करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 19(1) के द्वारा शांतिपूर्ण एवं अशस्त्र विहीन सम्मेलन या सभा करने का अधिकार दिया गया है। ये तमाम सभाएं होती हैं, तमाम मीटिंगें होती हैं, ये अनुच्छेद 19(1) के तहत की जाती हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 19(1) के बारे में। अनुच्छेद 19(1) संगम या संघ या सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 19(1) के तहत संगम या संघ या सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर जितने भी संगठन बनते हैं, चाहे वो RSS हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, कोई राजनीतिक दल का निर्माण भी अनुच्छेद 19(1) के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 19(1) के बारे में। अनुच्छेद 19(1) है, इसके द्वारा भारत में अबाध विचरण की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को दी गई है। तो अनुच्छेद 19(1) भारत में अबाध विचरण का अधिकार अर्थात भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आजादी। तो अनुच्छेद 19(1) के द्वारा भारत में अबाध विचरण की स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात भारत में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार दिया गया है। अब हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के बारे में। तो चलिए अनुच्छेद 19(1) अनुच्छेद
1901 नए में भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 19(1) के तहत भारत में कहीं भी निवास करने या बसने का अधिकार दिया गया है। हम चाहे बंबई में प्रॉपर्टी बनाएं, हम चाहे कलकत्ता में प्रॉपर्टी बनाएं, हम चाहे कन्याकुमारी में प्रॉपर्टी बनाएं, हम चाहे करौली में प्रॉपर्टी बनाएं, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) ने हमें भारत में कहीं भी निवास करने का या बसने का अधिकार देता है। चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के बारे में। कोई भी व्यापार, रोजगार, आजीविका, जीविका उपार्जन, काम धंधा करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 19(1) के तहत कोई भी रोजगार, कोई भी व्यापार, कोई भी जीविका उपार्जन के लिए काम धंधा करने का अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है। कोई नेता बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई शिक्षक बनता है, ये सभी अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 19(1) के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 19(1) जो कि संपत्ति के अर्जन एवं विक्रय से संबंधित था। तो संविधान का अनुच्छेद 19(1) संपत्ति के अर्जन एवं विक्रय से संबंधित था, जिसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1) एवं अनुच्छेद 31 को रद्द कर दिया गया अर्थात हटा दिया गया। तो मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 19(f) के बारे में बताया, जो कि संपत्ति के अर्जन एवं विक्रय से संबंधित था। इस अनुच्छेद को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 एवं अनुच्छेद 19(1) को हटा दिया गया। अब ये मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में विस्तार से बताया। कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में भी हम अब जानते हैं, जो कि इसी अनुच्छेद से संबंधित है। पहला ये अनुच्छेद 19(1) जिसमें कि वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है।
दी गई है को अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19(1) के स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। लेकिन यह राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर न होकर आंतरिक अशांति के आधार पर न होकर युद्ध या विश्व युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। इसे अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है। लेकिन बात यहां यह है कि यह आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण, विश्व युद्ध की स्थिति में होनी चाहिए, ना कि आंतरिक अशांति के आधार पर। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 19 राष्ट्रीय आपातकाल के समय निष्प्रभावी तो हो जाता है, लेकिन यह आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या विश्व युद्ध की स्थिति में ही लगना चाहिए, तभी अनुच्छेद 19 निष्प्रभावी होगा। यदि आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 को निष्प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात, संविधान का अनुच्छेद 19(1) जिसमें संगम या संघ या सहकारी समिति गठित करने का अधिकार दिया गया है। इसमें सहकारी समितियों के गठन को, समितियों के गठन को संत्यानवा संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया।
उस संविधान का अनुच्छेद 19(1) जिसमें संगम या संघ या सहकारी समितियां गठित करने की बात कही गई है। इसमें सहकारी समितियां गठित करने के अधिकार को 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसमें जोड़ा गया। तो अभी मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में विस्तार से बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं। अगले वीडियो में मैं संविधान के अनुच्छेद 20 जो कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।